अपना खुद का घर खरीदते समय ज्यादातर केसेस में हम होम लोन लेते हैं। और दोस्तों, होम लोन तो एक बार लिया जाता है जिंदगी में, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते होम लोन को बार बार लेना। लेकिन जब हम होम लोन लेते हैं तो ऐसी थोड़ी सी गलतियां हम कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी 7 गलतियां देखेंगे जो हम होम लोन लेते समय करते हैं। तो सबसे पहली गलती है कि नॉट एक्यूमुलेटिंग इनफ कॉर्पस, यानी कि जब भी हम अपना नया घर खरीदते हैं दोस्तों, होम लोन में क्या होता है कि बैंक एटलीस्ट चाहती है कि आप 10% ऑफ दी एंटायर प्रॉपर्टी कॉस्ट उतना पे करें। यानी कि समझो एग्जांपल के तौर पे अगर आप 50 लाख रुपए का घर खरीद रहे हो तो उसमें से एटलीस्ट 5 लाख का डाउन पेमेंट आपको करना चाहिए, ये बैंक आपसे एक्सपेक्ट करती है। तो क्या आपने ऑलरेडी 5 लाख रुपए जमा करके रखे हैं नया घर खरीदने और फिर होम लोन लेने से पहले? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर केसेस में हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम नया घर खरीद रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना डाउन पेमेंट करने के लिए पैसा हमने जमा किया हुआ है। तो ये गलती हमें अवॉइड करनी चाहिए और जितना हो सके उतना अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट हमें पे करना चाहिए। तो दोस्तों, जितना ज्यादा डाउन पेमेंट हम करेंगे उतना ही कम हमें होम लोन लेना पड़ेगा और उतना ही कम हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब हम होम लोन को रीपे कर रहे हैं। अब दूसरी गलती ये है कि ओवर एस्टिमेटिंग ईएमआई पेमेंट कैपेसिटी, यानी कि जितना भी ईएमआई निकलता है आपकी इनकम में से आप ये सोचते हो कि हाँ, इससे ज्यादा आप ईएमआई पे कर सकते हो। तो समझो एग्जांपल के तौर पे अगर आपका घर का खर्चा जो है 30,000 रुपए का है और आपकी जो इनकम है वो 50,000 रुपए तक की है, यानी कि ऊपर का जो अमाउंट है वो आपके पास सिर्फ 20,000 रुपए बचता है। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, 20,000 से भी ज्यादा का ईएमआई आप पे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको सारी चीजें मैनेज करनी होगी। आपका जो इनकम लेवल है उसके हिसाब से आपको ईएमआई जो है वो सेट करना होता है। तो ज्यादातर बैंक आपको 50% की जो इनकम होती है आपकी, यानी कि अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है तो उसका 50% होता है 25,000 रुपए, उतना ही मैक्सिमम ईएमआई अमाउंट आपको सेट करके देगी दोस्तों। तो ये सारे लोन्स में एप्लीकेबल होता है। समझो अगर आपका एक्सिस्टिंग लोन है तो उसका भी ईएमआई पकड़ के मैक्सिमम आप सिर्फ 50% ऑफ योर मंथली इनकम इतना पे कर सकते हो आपके लोन के ईएमआईज में। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि कितने हैं, हर मंथ में एवरेज एक्सपेंसेस कितना है, और उसी के हिसाब से आप अपना ईएमआई सेट कर सकते हो। तो ईएमआई कितना सेट करना चाहिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका एक्सपेंसेस को चेक कीजिए कि मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, उसी के हिसाब से आप ईएमआई को सेट कीजिए ताकि आप जो मंथली ईएमआई है उसको अफोर्ड कर सको और आपके एक्सपेंसेस भी कवर हो जाएं। तीसरी गलती ये है कि नो मार्केट रिसर्च, यानी कि आप बिल्कुल भी मार्केट रिसर्च नहीं करते हो। आपके दोस्त के कहने पे आप जाते हो कि हाँ, ये बैंक जो है आपको कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन दे रहा है, लेकिन आप दूसरे बैंक में या फिर तीसरे बैंक में जाके नहीं पूछते हो, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके नहीं पूछते हो कि उनका होम लोन रेट क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें, इसको मार्केट रिसर्च कहते हैं हम। तो हर एक बैंक का जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है आपको उसको कंपेयर करना चाहिए। उसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है या फिर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो दोस्तों, इसमें भी डिफरेंसेस आते हैं कि होम लोन आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पे भी मिलता है और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे भी मिलता है। तो इसका आपको ध्यान में रखने की जरूरत है और करेक्ट मार्केट रिसर्च के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि बीच में जब आप होम लोन को रीपे कर रहे हो तब आपको पछतावा ना हो कि आपने हाई इंटरेस्ट रेट पे होम लोन लिया है और आप उसको इतनी आसानी से बदल भी नहीं सकते। अब चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक ज्यादातर लोग ये कर लेते हैं कि जितना लंबा टेन्योर हो सकता है उतना लंबा टेन्योर को वो सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो अगर आपने 30 साल का होम लोन लिया है तो सबसे कम आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा जो मंथली ईएमआई है। लेकिन उसी 30 साल के जगह अगर आपने 15 साल का होम लोन लिया तो आपका थोड़ा सा ईएमआई ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपका 15 साल में होम लोन जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका जो डेट है, आपका जो कर्जा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। भले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा ईएमआई आप पे कर रहे हो, लेकिन जितना कम टेन्योर आप रख सकते हो आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, उतना ही कम टेन्योर आपको रखना चाहिए जब आप होम लोन को लेते हो। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि जितना कम आपका होम लोन का टेन्योर रहेगा उतना ही कम आपको एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब आप होम लोन को रीपे कर रहे हो। तो ये होम लोन के कैलकुलेशन के वीडियोस भी मैंने अलग से समझाए हुए हैं जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशंस के जरिए बताया है कि जैसे ही आपका लोन का टेन्योर कम होता है उतना ही कम आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आप वो होम लोन के वीडियोस देख सकते हो जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब पांचवी गलती हम ये कर बैठते हैं कि हमारा जो क्रेडिट स्कोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको रिव्यू नहीं करते। तो क्रेडिट स्कोर को रिव्यू न करना ये भी एक बहुत ही बड़ी गलती होती है, और आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है वो 750 यानी कि 750 से ज्यादा होना चाहिए। उस केसेस में आपको ज्यादा चांसेस है कि आपका होम लोन का एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। तो दोस्तों, ये जो क्रेडिट स्कोर है ये बैंक रिव्यू करती है आपको लोन देने से पहले, ताकि उनको ये पता चल सके कि पहले जब भी आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीदा है या फिर और कोई भी लोन लिया है तो क्या आपने उसको टाइम पे वापस से पे किया है या नहीं। और दोस्तों, अगर आपने अच्छे से पे किया है तो आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होते जाएगा, और जैसे ही 750 के ऊपर जाता है आपका क्रेडिट स्कोर तो आपको ज्यादा चांसेस होता है कि आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाए। एक और गलती हम ये कर बैठते हैं कि हमारा जो इमरजेंसी फंड होता है, जो कि हम अगले 6 महीने तक के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने के लिए हमने सेव करके रखा हुआ है अपने बैंक अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट्स में, हम उसको यूज कर बैठते हैं दोस्तों जब हम अपना नया घर खरीदते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो भी आपका इमरजेंसी फंड है दोस्तों, ये इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ना कि घर खरीदने के लिए यूज होना चाहिए। घर खरीदना एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। तो इमरजेंसी फंड जो है वो तब यूज होता है जब आपके घर में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है। समझो अगर कोविड के सिचुएशन में कैसे बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया था, तो उस केस में क्या आपके पास अगले 6 महीने या फिर अगले 1 साल तक के लिए आपके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए काफी पैसे आपने सेव करके रखे हैं या नहीं। और अगर रखे हैं तो वही यूज में आते हैं दोस्तों। तो ऐसे इमरजेंसी फंड का जो अमाउंट है वो आपको घर खरीदने के लिए यूज में नहीं लाना चाहिए, लेकिन उसको सेविंग्स अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट्स में रखना चाहिए। उसके अलावा आप अलग से सेव करके रखो अपना घर खरीदने के लिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती हम ये कर बैठते हैं, और ये गलती उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जिनका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है, कि हम होम लोन का जो प्री पेमेंट है उसको नहीं करते। अब दोस्तों, प्री पेमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो आप उस पैसे को आपके होम लोन के अगेंस्ट जमा कर सकते हो। तो जो भी आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डिपेंड करता है आपने कितना प्री पेमेंट किया है। और अगर आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है तो आपको इंटरेस्ट जो है वो भी आपका सेव होने लगता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना होम लोन का प्री पेमेंट कीजिए। प्री पेमेंट करते समय आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना टेन्योर जो है उसको कम करवा सकते हो। तो अगर आपका 50 महीने का टेन्योर बचा हुआ है, अगर आपने थोड़ा सा प्री पेमेंट किया तो वो टेन्योर जो 50 महीने का होता है हो सकता है कि वो 48 या फिर 47 मंथ्स हो जाए और आपकी ईएमआई सेम रहती है। तो ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जब प्री पेमेंट करते हो तो आप अपना ईएमआई भी कम करवा के ले सकते हो, लेकिन उस केस में आपका जो टेन्योर है वो सेम रहेगा, यानी कि जो बचे हुए महीने हैं वो उतने ही रहेंगे। तो अगर आपको ईएमआई कम करवाना है तो भी आप प्री पेमेंट करके अपना ईएमआई कम करवा सकते हो। दोस्तों, प्री पेमेंट्स के लिए मैंने अलग से वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि होम लोन का प्री पेमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है, आपका टेन्योर कम करना चाहिए आपको या फिर ईएमआई को कम करना चाहिए। वो सारे टॉपिक्स मैंने अलग वीडियोस में कवर किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे 7 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स यानी कि गलतियां जो हम कर सकते हैं जब हम अपना होम लोन लेते हैं, या फिर अगर हमारा ऑलरेडी होम लोन चल रहा है, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या आपने इसमें से कोई गलतियां ऑलरेडी करी हैं, या फिर क्या आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो के द्वारा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।